हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा BA पार्ट 1 पत्र 2 इकाई 2 से संबंधित है। एशिया, जनसंख्या और समस्या। तो आइए शुरू करते हैं। एशिया, जनसंख्या और समस्या से संबंधित चैप्टर। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जिस महादेश में रहते हैं वह विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। यह क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है। एशिया में मानव का जन्म भी हुआ है। कहने का मतलब कि यहीं पर मनुष्य ने इंसान का रूप धरा, यानी कि होमोसेपियंस यहीं पर सबसे पहले उत्पन्न हुए या फिर विकसित हुए और दूसरे महादेशों को प्रवास कर गए। एशिया महादेश सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व का 30% भूभाग अपने पास रखता है, जबकि जनसंख्या का 60% अपने पास रखता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक जनसंख्या एशिया में है। एशिया विश्व के पिछड़े हुए महादेशों में गिना जाता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले समय में इसको उन्नतशील भी बना सकता है। जनसंख्या देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन अभी भी एशिया में प्राकृतिक और आर्थिक साधनों का पूर्ण रूपेण प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ बहुत से भाग अविकसित पड़े हैं। अभी तक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। इतनी जनसंख्या मिलने के कारण एशिया को होम ऑफ मैन कहा जाता है। इस महादेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। मानव वृद्धि बड़ी तीव्रता से हो रही है। एशिया महादेश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। एशिया महादेश का जनसंख्या घनत्व 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व का 50, यानी दोगुने से ज़्यादा यहाँ घनत्व भी मिलता है। जनसंख्या के कारण यहाँ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। उदरपूर्ति के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी कि किसी को पेट भर भोजन नहीं मिले तो वो कोई भी गलत काम करने को तैयार हो जाता है, और यही समस्या हमारे देश और एशिया में भी देखने को मिल रहा है। तो एशिया की जनसंख्या के बारे में कुछ तथ्य हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व की 59% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। साइबेरिया के उत्तरी और पूर्वी भागों, मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के उच्च भूमियों में जनसंख्या का घनत्व विरल है। एशिया का अधिकांश लोग, लगभग 80%, गांवों में रहते हैं। सिर्फ जापान एक अपवाद है जहां 75% जनसंख्या नगरीय है। विश्व के 10 बड़े महानगरों में से 5 एशिया में स्थित हैं: टोक्यो, शंघाई, कोलकाता, मुंबई और सियोल। एशिया में एथनिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या मंगोल नृजाति तथा पीली नस्ल से संबंधित है। चीन की 94% जनसंख्या हान चीनी से संबंधित है तथा 6% में मंगोल, मुस्लिम, उइगुर, हुई, तिब्बती हैं। उत्तर भारत में आर्य, दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों की जनसंख्या अधिक है। अब हम एशिया की जनसंख्या की बात कर लें। अभी तक तो उसके बारे में बात हो रही थी। एशिया की जनसंख्या 2020 में, यानी कि सन 2020 में 4,64,10,54,775 ये जनसंख्या है, और जनसंख्या घनत्व 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन और भारत एशिया के ऐसे 2 बड़े देश हैं जो लगभग एशिया के 60% जनसंख्या अपने पास रखते हैं और विश्व का 35% जनसंख्या अपने पास रखते हैं।
एशिया के 4 अरब 64 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 25 से 26 अरब 2 से 2.5 अरब जनसंख्या चीन और भारत के पास है। एशिया की जनसंख्या को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला होगा एशिया में मानव विकास करते हैं, इसके हम लोग कारण देखेंगे, तथ्य देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे क्यों है ऐसा। एशिया में जनसंख्या का वितरण असमान है। एशिया में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। एशिया में जनसंख्या की वृद्धि से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं चारों शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं मैन ऑफ लिविंग सेंटर, यानी कि एशिया जो है मनुष्य के रहने का, निवास करने का केंद्र है। कैसे है? पहले भी बताया मैं कि पूरे विश्व का सिर्फ 20% भूभाग एशिया के पास है, लेकिन जनसंख्या का 60% एशिया के पास है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने का जो कारण है, एशिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा लोग मिलेंगे। एशिया में मानव का जन्म भी हुआ था, इसलिए भी यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ की जलवायु मानव विकास के अनुकूल है। इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में गर्म जलवायु है, इसलिए जनसंख्या अधिक मिलती है। एशिया में नदियों की उपजाऊ भूमियाँ मैदान अधिक हैं। यहाँ विशाल नदियों के महान घाटियों में जनसंख्या और मानव सभ्यता का उद्गम हुआ। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फुरात नदियों में सिंधु घाटी की सभ्यता। एशिया में जनसंख्या दर अभी अन्य महाद्वीपों से अधिक है। एशिया के गर्म मानसूनी जलवायु जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। यदि गरीबी की बात करें तो यहाँ गरीबी भी बहुत है, और इसीलिए मनोरंजन के साधनों का अभाव, गरीबी, अशिक्षा एवं कम उम्र में शादी जनसंख्या में वृद्धि करने में और भी सहायक हुए हैं। एशिया के निवासियों में देश प्रेम की भावना अधिक है, इसलिए जनसंख्या अधिक है। एशिया का वातावरण शांत है, इसलिए यहाँ लोग स्वतंत्र प्रकार से जीवन जीते हैं। अब सेकंड हम लोग चर्चा करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का असमान वितरण। तो जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपुल्स आर फ्यू एंड अ फ्यू प्लेसेस वेयर पीपुल आर वेरी मैनी। कहने का मतलब है यहाँ के कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ मनुष्य बहुत कम है, और बहुत कम छोटी जगह ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, यानी कम ही भूमि में अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ एशिया के पॉपुलेशन मैप को देखा जाए तो चीन, जापान, भारत और मानसूनी जलवायु वाले दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ अब रहने के लिए भूमि कम पड़ गई है, और साइबेरिया पूरा खाली सा दिखता है, रूस का जो भाग है। कारण देख लेते हैं। सरफेस यानी कि धरातल, असमान धरातल के कारण यहाँ पर जनसंख्या का असमान वितरण है। नदियों के मैदान में अधिक जनसंख्या है। यांग टिसिक्यांग घाटी में 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्लाइमेट की बात करें तो एशिया की जो क्लाइमेट है मोस्टली मानसूनी क्लाइमेट है, और मानसूनी क्लाइमेट जनसंख्या के लिए सबसे अनुकूल होती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून क्लाइमेट है। डडले स्टाम्प का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एशिया के आधुनिक जनसंख्या के वितरण में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु की दशाओं का ही पड़ा है। दूसरी ओर देख लीजिए, साइबेरिया की ठंडी और अरब की उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्म जलवायु में जनसंख्या बहुत कम है। सॉइल की बात करें मिट्टी की, तो नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, पीने का पानी मिलता है। जल की प्राप्ति ये भी एक कारण है, जहाँ जल की प्राप्ति होती है वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं।
परिवहन, जहाँ विकसित परिवहन है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, यानी कि भूमि धरा समतल है तो वहाँ यातायात का विकास होगा, लोगों को रहना आसान होता है ऐसे जगहों में। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ अधिक है वहाँ रोजगार की संभावनाएं अधिक है, इसलिए जनसंख्या वहाँ आकर्षित होती है। तो जापान में इसीलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अन्य देशों में जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ भी जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में देखेंगे कि जापान में जनसंख्या अधिक होने का एक कारण है कि जापान सरकार ने युद्ध काल में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम मिलने का कारण यहाँ की युद्ध की परिस्थितियाँ रही हैं, तो ये भी एक कारण होता है। पीसफुल इन्वायरमेंट, एशिया अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं संप्रदायों का जन्मस्थल होने के कारण मानव जाति के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। नदी घाटियों में यहाँ सभ्यताएं जन्म लेती हैं। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, और उसी के आधार पे हम इसके देशों को बांट करके देखेंगे, एशिया के देशों को, कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या, कैसे लोग रहते हैं। एशिया महादेश में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ डेंसिटी भी बहुत अधिक है, यानी कि पर किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं। विश्व का देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि एशिया का 104। आप देख लीजिए, डबल है जस्ट। तो क्षेत्र हो सकते हैं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाला में एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के भाग हैं जहां मानसूनी जलवायु है। जापान, चीन, भारत, हिंद एशिया, पाकिस्तान, वियतनाम आदि देश हैं। यहाँ कृषि अधिक होता है, पैडी कल्चर है, धान की खेती होती है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मिलती है, गर्म जलवायु भी है, ये भी एक कारण है। एक टेबल के द्वारा हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। मोस्टली पॉपुलस कंट्रीज़ का मैं एक लिस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ। 10 देश हैं, 10 की जनसंख्या बहुत अधिक है। सेकंड में हम लोग देखेंगे मीडियम डेंसिटी पॉपुलेशन। इसमें कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ कम सुविधाएं हैं, कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो इन्हीं के बीच का जो मिला जुला क्षेत्र होता है, तो वैसे जगहों पे मध्यम जनसंख्या होती है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, नेपाल, कंपुचिया, सीरिया, ये सभी देश हैं जहाँ पे मिली जुली सुविधाएं और अनुकूलता होने के कारण जनसंख्या भी मध्यम है। यहाँ भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है और साथ में पशुपालन। तीसरा जो है लो डेंसिटी एरिया, इसमें वैसे भाग होते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या के विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं। ये बहुत ही दुरूह क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र। ऐसे में एशिया में रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करना चाहती है क्योंकि समस्याएं अधिक हैं। तो इसमें मंगोलिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ईरान, लाओस, अफ़गानिस्तान, ये सब देश आते हैं। अब हम लोग देख लेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। कौन नहीं जानता है कि जनसंख्या वृद्धि होने से समस्याएं ही बढ़ती हैं। जब तक मानव संसाधन नहीं है तब तक समस्या है। तो संसाधन होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन समस्या होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ जो एशिया में इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो इसके क्या क्या इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो जनसंख्या का भूमि पर दबाव, खाद्य समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, पूंजी निर्यात, आवास की समस्या, जनसंख्या और अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार, जनसंख्या और शिक्षा, डॉक्टरी सहायता और आवास पर भार, जीवन स्तर में गिरावट, भुगतान संतुलन की समस्या, कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या,
जनसंख्या और ऊर्जा संकट, अकालों में वृद्धि, राजनीतिक अशांति का फैलना, युद्ध, शक्ति एवं युद्ध की संभावना में वृद्धि, आर्थिक संकट की समस्या, विकास कार्यों का रुक जाना, मानव प्रवास, पर्यावरण की गुणवत्ता का संकट और पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी जनसंख्या की ज़बरदस्त समस्याएं हैं। अब हम देखेंगे कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए अपने सुझाव देंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। शादी की उम्र में वृद्धि करना, संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाना, जैसे हमारे दो टाइप से, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा का प्रसार होना है। अभी जो मैं बोला, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत जरूरी है। भूमि का सर्वाधिक उपयोग, औद्योगिक विकास में वृद्धि, खाद्य सामग्री का आयात, मानव प्रवास, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार और कर का प्रावधान, ये कुछ उपाय है जिससे जनसंख्या कम हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एशिया की जनसंख्या के बारे में जाना। अब आपसे अपेक्षा है कि आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना कर प्रेजेंट करेंगे परीक्षा में। बीच बीच में मैंने डाटा दिया हुआ है जनसंख्या के बारे में, तो आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लेना। मोस्ट पॉपुलस कंट्री का डाटा है और लीस्ट पॉपुलस कंट्री का डाटा है। ये सब आप अपने नोट्स में डालेंगे, फिगर डालेंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद।